मानसून सत्र को 9 दिन पहले ही खत्म करने की तैयारी में है मोदी सरकार और इसके पीछे मोदी जी की कुर्सी पर मंडराता हुआ वो संकट है जो बगावत के सुरों से निकलने लगा है। ओम बिरला आजकल सदन चला नहीं पा रहे हैं और इन सब के बीच नायडू ने झटका देने का मन बना रखा है। बैसाखी कभी भी सरक सकती है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी असंतुष्ट हैं और इन सब के साथ साथ एनडीए के कई सांसद चोरी छिपे राहुल गांधी की टीम से मुलाकात करने लगे हैं, नजदीकियां बनाने लगे हैं। कुल मिलाकर कहानी कुछ ऐसी और इस तरफ कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने बीते दिनों जगदीप धनखड़ का इस्तीफा लिया था, उनका इस्तीफा कब हो जाए, मोदी जी को इसकी चिंता सता रही है। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। महत्वपूर्ण हैं कुछ खबरें, उन खबरों का जिक्र जरूरी है, लेकिन इन सब के बीच सबसे पहले आपसे एक छोटी सी अपील जो करना आज की तारीख में हमारी मजबूरी हो चली है। हम बीते दिनों लगातार आपसे ये अपील कर रहे हैं। दोस्तों, मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। हमारे मेन बैंक अकाउंट लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं। हम अपनी ही गाढ़ी कमाई के पैसों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे और इन सब के बीच हमारा पुराना चैनल भी हमसे छीन लिया गया है, जो 28 साल पुराना चैनल था। ऐसे में आपसे गुजारिश है, आपसे अपील है कि मुद्दा एक आर्थिक संकट से जूझ रहा है अपने डे टू डे ऑपरेशंस के खर्च के लिए। यदि आप सक्षम हो, यदि आप चाहें तो मुद्दा की अपने क्षमता अनुसार छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। उसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको आपकी स्क्रीन पर एक खबर दिखाते हैं। रजत शर्मा साहब का चैनल है इंडिया टीवी, उस चैनल के पोर्टल की खबर है ये, और ये खबर आपको बताती है कि मोदी सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि कैसे वो मानसून सत्र को समय से पहले ही खत्म कर दे। 12 अगस्त की तारीख यानी आज की तारीख पर यह विचार चल रहा था। हालांकि आज इस बात का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन बहुत हद तक संभव है कि आज जिस बात का ऐलान नहीं हो पाया वो ऐलान कल की तारीख में हो जाए, परसों की तारीख में हो जाए। और अगर यह ऐलान होता है तो इसके पीछे कारण क्या है, उन कारणों को जरा एक एक करके आज हम डिकोड करेंगे। लेकिन उन कारणों की तरफ बढ़ें उससे पहले आपकी स्क्रीन पर एक दूसरी खबर भी है, और यह खबर हालांकि थोड़ी सी पुरानी हो गई, लेकिन यह खबर आपको बताती है कि मोदी जी की बैसाखी ने कैसे उनका साथ बीते दिनों छोड़ दिया था। नायडू ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी लिखी थी और कहा था एसआईआर का दायरा निर्धारित करें, स्पष्ट करें कि यह नागरिकता से जुड़ा ना हो। बीजेपी की सहयोगी टीडीपी ने इसी को लिखा पत्र। और अब एक तीसरी खबर और देख लीजिए। राहुल गांधी के सीक्रेट प्लान से टेंशन में है बीजेपी, क्यों कह रहे हैं, पिक्चर अभी बाकी है। कुल मिलाकर 3 खबरें, और इन तीनों खबरों से निकलते हुए जरा कुछ मायनों को समझिए। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से लगातार कई खबरें आई कि संघ के संपर्क में भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं जो असंतुष्ट हैं, आशंकित हैं और आतंकित हैं कि जगदीप धनखड़, जिन्होंने अपने पद की गरिमा तक का ख्याल नहीं रखा, मोदी जी के सामने हमेशा नतमस्तक रहे, यदि उनका यह हश्र हो सकता है तो फिर हम किस खेत की मूली हैं। इन सब के बीच राहुल गांधी भी इलेक्शन कमीशन को लेकर जिस तरीके से मुखर हुए, उसके बाद उन्होंने यह साबित करने का ठान लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि आज की तारीख में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं तो उसके पीछे सारा खेल वोट चोरी का है, और राहुल गांधी बकायदा सबूत रख रहे हैं। इससे भी बड़ी समस्या यह है, जिसका हमने अब तक 2 बार जिक्र किया है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गठबंधन की सरकार चलाने की आदत रही नहीं है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2002 से लेकर अब तक 2024 के चुनाव से पहले तक पूर्ण बहुमत की सरकार चलाते रहे हैं। उनकी वही आदत रही है, उनकी वही स्टाइल रही है। आज की तारीख में जब गठबंधन की सरकार चला रहे हैं तो गठबंधन की अपनी मजबूरियां होती हैं, और गठबंधन की अपनी मजबूरियों से घिरे पड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
हमेशा चिंता लगी रहती है गठबंधन की सरकारों में कि कौन सी बैसाखी कब छिटक जाएगी, कहां चली जाएगी। और कल की तारीख में तो गजब हो गया प्रोटेस्ट वोट चोरी के खिलाफ सांसदों का। आज भी हालांकि वो प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन 300 सांसद राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी समेत सड़क पर उतर गए। आम आदमी पार्टी भी आकर शामिल हो गई, टीएमसी भी आकर शामिल हो गई। और इसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चुनाव आयोग हो, अमित शाह साहब हो, सबके माथे पर पसीने की बूंदें, सब हैरान, सब परेशान कि ये क्या हो गया। विपक्ष इतना ताकतवर, इतनी ताकत विपक्ष के पास, क्योंकि इतनी ताकत की आदत तो थी ही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री भी उन्होंने एक कमजोर विपक्ष देखा था, और 2024 के चुनाव के पहले तक, यानी 2014 से 2019 और 2019 से 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जो विपक्ष था वो बेहद कमजोर विपक्ष था। लेकिन आज स्थितियां बदल गई हैं, इतनी बदल गई हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 240 सीटों पर सिमट गए हैं। सरकार चलाने के लिए 272 के आंकड़े के लिए उनको बैसाखियों की जरूरत पड़ती है, और वो बैसाखियां यदा कदा बागी सुर अख्तियार करती रहती हैं। और अब की तारीख में हालात ये भी पैदा हो गए हैं कि चुनाव आयोग की चोरी पकड़ी गई है, और जब ये चोरी पकड़ी गई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिपह सलार चाहे जितना भी चुनाव आयोग को डिफेंड करें, लेकिन आज की तारीख में जरा ध्यान से देखिए, एनडीए के सहयोगी उसे डिफेंड नहीं कर रहे। और इन सब के बीच सत्र को जल्दी खत्म करने की कोशिश इसलिए है क्योंकि इन 9 दिनों में कहीं पासा ना पलट जाए, कहीं विपक्ष ये ना कह दे कि भैया हमको तो चाहिए फ्लोर टेस्ट, क्योंकि अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। एनडीए के सांसद राहुल की टीम से मिल रहे हैं, ममता की टीम से मिल रहे हैं, पीगे लड़ा रहे हैं, बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ जो मुद्दा राहुल गांधी ने छेड़ा है, ऐसे में उन पार्टियों को एक नया बल मिल गया है जो ये समझते हैं कि यदि वोट चोरी हुई तो फिर भैया बहुत खतरनाक खेल हो जाएगा, क्योंकि भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के साथी हों, लेकिन उनकी अपनी राजनीति भी तो है, उनका अपना अस्तित्व भी तो है। आज भाजपा के साथ हैं, उनका अस्तित्व बचा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो अगले चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी उनका अस्तित्व ही समाप्त कर दे। भारतीय जनता पार्टी जहां पर जिस राज्य में बड़ा भाई नहीं है, वहां पर बड़ा भाई बनने के लिए वोट चोरी का इस्तेमाल कर ले, और अगर ऐसा करेगी तो दिक्कत। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी की चूल्हे हिलने लगी हैं, और यही बड़ा कारण है कि अब मानसून सत्र को जल्दी खत्म करने पर विचार करने की मजबूरी मोदी जी की सरकार के सामने आ गई थी। करेंगे या नहीं करेंगे ये भविष्य की बात है, कल तक पता चल जाएगा, परसों तक पता चल जाएगा। लेकिन अगर खबर छपी, ये बात हुआ, ये विचार विमर्श हुआ, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके की बौखलाहट है, किस तरीके की घबराहट है। बहरहाल अभी के लिए इजाजत, चलते चलते फिर वही अपील। मुद्दा इन दिनों एक आर्थिक संकट से जूझ रहा है। यदि आप चाहें और यदि आप सक्षम हो तो जिस वक्त पे मुद्दा को डे टू डे ऑपरेशंस में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।